श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 5। क्लेशोधिक तत्रस्तेषामव्यक्ता सच्चित्तसाम अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। क्लेशोधिकतरस्तेषामव्यक्त सच्चेतसामव्यक्त हि गतिर्दुःख देहवद्भिर्वाप्यते। क्लेश क्लेशों से अधिक तरह भरा हुआ, तेषाम उन लोगों का अव्यक्त अप्रकट में आसक्त चेतसाम जिनके मन अव्यक्त अप्रकट है, वास्तव में गतिर मार्ग, दुखम अत्यंत कठिन, देहवद्भिर देहधारियों के लिए अवाप्यते प्राप्त हो गया है। क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्त सच्चेतसामव्यक्त हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। अनुवाद: जिन लोगों का मन अव्यक्त में आसक्त है, उनके लिए साक्षात्कार का मार्ग कष्टों से भरा है। देहधारी प्राणियों के लिए अव्यक्त की पूजा करना अत्यंत कठिन है। अपने सभी विभिन्न स्वरूपों के उपासकों को अपने में समाहित करने के पश्चात श्री कृष्ण पुनः साकार रूप की पूजा के प्रति अपनी प्राथमिकता दोहराते हैं। वे निराकार ब्रह्म की पूजा का अनुमान लगाते हुए कहते हैं कि यह अत्यंत चुनौतीपूर्ण मार्ग है जो क्लेशों से भरा है। निराकार ब्रह्म की पूजा इतनी कठिन क्यों है? इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण यह है कि हम मनुष्य स्वयं एक साकार रूप धारण करते हैं और हमें अनंत जन्मों में रूपों के साथ बातचीत करने की आदत हो गई है। इसलिए भगवान से प्रेम करने का प्रयास करते समय यदि हमारे मन में ध्यान करने के लिए कोई अद्भुत मोहक रूप है, तो वह आसानी से उस पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और भगवान के प्रति अपनी आसक्ति बढ़ा सकता है। हालांकि निराकार के मामले में बुद्धि इसकी कल्पना नहीं कर सकती है और मन और इंद्रियों के पास संबंध बनाने के लिए कोई मूर्त वस्तु नहीं है। इसलिए भगवान का ध्यान करने और उनके प्रति मन की आसक्ति बढ़ाने के दोनों प्रयास कठिन हो जाते हैं। भगवान की तुलना में ब्रह्म की उपासना एक अन्य कारण से भी कठिन है। मार्ग के भेद को मर्कट किशोरे न्याय शिशु बंदर का तर्क और मार्जार किशोरे न्याय शिशु बिल्ली के बच्चे का तर्क के माध्यम से समझा जा सकता है। शिशु बंदर का कार्य अपनी माँ के पेट को पकड़ना है, उसकी माँ उसकी सहायता नहीं करती। जब माँ बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदती है, तो माँ को कसकर पकड़ने का दायित्व शिशु पर होता है, और यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो वह गिर जाता है। इसके विपरीत एक बिल्ली का बच्चा बहुत छोटा और नाजुक होता है, लेकिन माँ उसे गर्दन के पीछे से पकड़कर और उसे ऊपर उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती है। सादृश्य में निराकार के भक्तों की तुलना शिशु बंदर से की जा सकती है और साकार के भक्तों की तुलना शिशु बिल्ली के बच्चे से की जा सकती है। जो लोग निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, उन्हें अपने मार्ग पर आगे बढ़ने का दायित्व स्वयं ही उठाना पड़ता है, क्योंकि ब्रह्म उन पर कृपा नहीं करते। ब्रह्म न केवल निराकार है, बल्कि निर्गुण भी है। उसे निर्गुण, निर्विशेष और निराकार बताया गया है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ब्रह्म कृपा का गुण प्रकट नहीं करता। जो ज्ञानी भगवान को निर्गुण, निर्विशेष और निराकार के रूप में पूजते हैं, उन्हें प्रगति के लिए पूरी तरह से आत्म प्रयास पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरी ओर भगवान का साकार रूप करुणा और दया का सागर है। इसलिए साकार रूप के भक्तों को उनकी साधना में दिव्य सहायता मिलती है। भगवान द्वारा अपने भक्तों को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा के आधार पर श्री कृष्ण ने श्लोक 9.31 में कहा है, हे कुंती पुत्र, ये स्पष्ट घोषणा करो कि मेरा कोई भी भक्त कभी नष्ट नहीं होता। वे अगले 2 श्लोकों में इसी कथन की पुष्टि करते हैं। भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 6-7। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यास्य मत्प्रा अनन्येन योगेन मां ध्यायन्तोपास्ते 6 तेषाम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयावेश चेतसां 7। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यासस्य मत्परा अनन्येन योगेन मां ध्यायन्तोपास्ते तेषाम अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि चिरात् पार्थ मय्य आवेशित चेतसाम। ये जो तू परंतु सर्वाणी सब कर्माणी कर्म मई मुझको संन्यास्य समर्पित करते हुए मत्प्राह मुझे ही परम लक्ष्य मानकर अनन्यन अनन्य रूप से एव निश्चय ही योगेन भक्ति पूर्वक माम मुझको ध्यायन्ता ध्यान करते हुए उपस्थित पूजा करता हूँ, तेषाम उनका अहम मैं
समुद्धरता उद्धार करने वाला, मृत्यु संसार सागरक, जन्म मृत्यु के सागर से भवामी मैं बनता हूँ, नभ नहीं चिराग, बहुत समय के पश्चात पार्थ प्रथा का पुत्र अर्जुन, मई मुझसे आवेशित चेतसाम, जिनकी चेतना एक हो गई है। ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यासस्य मत्परहनन्येनैव योगेन मम ध्यानम् उपास्ते तेषाम् अहं समुद्धर मृत्यु संसार सागरक भवामि न चिरत पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। अनुवाद बीजी 12.6-7 किंतु हे पार्थ, जो लोग अपने समस्त कर्मों को मुझे समर्पित करते हैं, मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानते हैं, मेरी पूजा करते हैं तथा अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं, हे पार्थ, मैं उन्हें शीघ्र ही जन्म मृत्यु के सागर से छुड़ा देता हूँ, क्योंकि उनकी चेतना मेरे साथ एक हो जाती है। टीका श्री कृष्ण दोहराते हैं कि उनके भक्त उन तक शीघ्र पहुँच जाते हैं। सबसे पहले भगवान के साकार रूप को अपनी भक्ति का विषय बनाकर वे आसानी से अपने मन और इंद्रियों को भगवान पर केंद्रित कर देते हैं। वे अपनी जीभ और कानों को भगवान के दिव्य नामों के कीर्तन और श्रवण में लगाते हैं, अपनी आंखों को उनके दिव्य रूप की छवि देखने में लगाते हैं, अपने शरीर को उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करने में लगाते हैं, अपने मन को उनकी अद्भुत लीलाओं और गुणों के बारे में सोचने में लगाते हैं और अपनी बुद्धि को उनकी महिमा पर विचार करने में लगाते हैं। इस तरह वे शीघ्र ही अपनी चेतना को भगवान के साथ एक कर लेते हैं। दूसरा, चूंकि ऐसे भक्त निरंतर अपने हृदय को अखंड भक्ति में समर्पित करते हैं, इसलिए भगवान शीघ्र ही उन पर अपनी कृपा करते हैं और उनके मार्ग की बाधाओं को दूर करते हैं। जो लोग उनके साथ एकाकार हो जाते हैं, वे ज्ञान के दीपक से उनके अज्ञान को दूर कर देते हैं। इस तरह भगवान स्वयं अपने भक्तों के उद्धारक बन जाते हैं और उन्हें मृत्यु संसार जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाते हैं। भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 8 मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव ऊर्ध्वं न संशय। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव ऊर्ध्वं न संशय। मयि मुझ में एकमात्र मन अधात्स्व स्थिर करो, मयि मुझ में बुद्धि निवेशय समर्पित करो, निवसिष्यसि तुम सदैव निवास करोगे, मयि मुझ में एकमात्र अतः ऊर्ध्वं तत्पश्चात न नहीं संशय संदेह। मय्येव मन अधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव ऊर्ध्वं न संशय। अनुवाद अपने मन को केवल मुझ में स्थिर करो और अपनी बुद्धि को मुझे समर्पित कर दो। ऐसा करने पर तुम सदैव मुझ में निवास करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये समझाने के बाद कि साकार रूप की पूजा करना श्रेष्ठ है, श्री कृष्ण अब ये समझाना शुरू करते हैं कि उनकी पूजा कैसे की जाए। वे अर्जुन से 2 काम करने को कहते हैं, मन को भगवान पर स्थिर करो और बुद्धि को भी भगवान को समर्पित करो। मन का कार्य इच्छाएं, आकर्षण और द्वेष उत्पन्न करना है। बुद्धि का कार्य सोचना, विश्लेषण करना और विवेक करना है। वैदिक शास्त्रों में मन के महत्व को बार बार बताया गया है। चेता खल्वस्य बंधाय मुक्ते चात्मानो मतम गुणेषु सिक्तम बंधाय रतम व पुंसी मुक्ते भागवत 3.25.15। माया की कैद और उससे मुक्ति मन द्वारा निर्धारित होती है। यदि मन संसार से जुड़ा हुआ है तो व्यक्ति बंधन में है, और यदि मन संसार से अलग है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। मन एवं मनुष्य न कारण बंध मोक्ष पंचदशी। बंधन और मोक्ष मन की स्थिति से तय होते हैं। केवल भौतिक भक्ति पर्याप्त नहीं है, हमें मन को भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए। इसका कारण यह है कि मन की व्यस्तता के बिना केवल इंद्रिय क्रिया का कोई महत्व नहीं है। उदाहरण के लिए, हम अपने कानों से कोई उपदेश सुनते हैं, लेकिन अगर मन भटक जाता है तो हमें पता नहीं चलेगा कि क्या कहा गया था। शब्द कानों में पड़ेंगे लेकिन वे दर्ज नहीं होंगे। इससे पता चलता है कि मन को व्यस्त किए बिना इंद्रियों का काम मायने नहीं रखता। दूसरी ओर, मन एक ऐसा यंत्र है जिसमें सभी इंद्रियां सूक्ष्म रूप में रहती हैं। इस प्रकार वास्तविक इंद्रिय क्रिया के बिना भी मन दृष्टि, गंध, स्वाद, स्पर्श और ध्वनि की अनुभूतियों का अनुभव करता है। उदाहरण के लिए, रात को जब हम सोते हैं तो हमारी इंद्रियां निष्क्रिय होती हैं। फिर भी सपने देखते समय हमारा मन सभी इंद्रियों के विषयों का अनुभव करता है। इससे साबित होता है कि मन में स्थूल इंद्रियों के बिना भी सभी अनुभूतियों का अनुभव करने की क्षमता है। इसलिए हमारे कर्मों पर ध्यान देते हुए भगवान मानसिक कार्यों को महत्व देते हैं, इंद्रियों के भौतिक कार्यों को नहीं। मन से भी परे बुद्धि है। हम मन को भगवान में तभी लगा सकते हैं जब हम अपनी बुद्धि को भगवान को समर्पित कर दें। भौतिक कार्यों में भी जब हम अपनी बुद्धि की क्षमता से परे परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हम श्रेष्ठ बुद्धि वाले व्यक्ति से मार्गदर्शन लेते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हमें स्वयं चिकित्सा विज्ञान का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए हम किसी योग्य चिकित्सक की सलाह पर चलते हैं। डॉक्टर हमारे लक्षणों की जांच करता है,
हमारी मेडिकल रिपोर्ट देखता है, निदान करता है और फिर दवाएं लिखता है। हम अपनी बुद्धि को समर्पित कर देते हैं और डॉक्टर के बताए अनुसार दवाएं लेते हैं। इसी तरह अगर हम किसी कानूनी मामले में उलझे हुए हैं तो हम वकील की मदद लेते हैं। वकील हमें बताता है कि विरोधी वकील द्वारा की जाने वाली पूछताछ से कैसे निपटना है। खुद कानून का कोई ज्ञान न होने के कारण हम अपनी बुद्धि को समर्पित कर देते हैं और वकील के कहे अनुसार ही करते हैं। इसी प्रकार वर्तमान में हमारी बुद्धि अनेक दोषों से ग्रस्त है। श्री कृष्ण को वृंदावन से मथुरा लाने गए अक्रूर ने भागवत 10:40-25 में बुद्धि की इन खामियों का वर्णन किया है। अनित्यानात्मा दुखेशु विपर्यय मतिर्यः अक्रूर ने कहा, हमारी बुद्धि मिथ्या ज्ञान से बंधी हुई है। यद्यपि हम शाश्वत आत्मा हैं, फिर भी हम अपने को नाशवान शरीर समझते हैं। यद्यपि संसार की सभी वस्तुएं नाशवान हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि वे सदैव हमारे साथ रहेंगी और इसलिए हम दिन रात उन्हें इकट्ठा करने में व्यस्त रहते हैं। और यद्यपि कामुक सुखों की खोज का परिणाम अंत में केवल दुख ही होता है, फिर भी हम इस आशा में उनका पीछा करते हैं कि हमें सुख मिलेगा। बुद्धि के उपरोक्त 3 दोषों को विपर्यय या भौतिक भ्रम के अंतर्गत ज्ञान का उल्टा होना कहा जाता है। हमारी समस्या की गंभीरता इसलिए और भी बढ़ जाती है क्योंकि हमारी बुद्धि असंख्य पिछले जन्मों से इस प्रकार के दोषपूर्ण विचारों की आदी है। यदि हम अपनी बुद्धि के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे तो हम निश्चित रूप से ईश्वरीय मार्ग पर अधिक प्रगति नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि हम मन को भगवान में लगाकर आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपनी बुद्धि को भगवान को समर्पित करना होगा तथा उनके निर्देशों का पालन करना होगा। बुद्धि को समर्पित करने का अर्थ है शास्त्रों तथा प्रामाणिक गुरु के माध्यम से भगवान से प्राप्त ज्ञान के अनुसार सोचना। समर्पित बुद्धि के लक्षण श्लोक 18.62 में वर्णित हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।